हेलो दोस्तों, क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो दोस्तों, ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, या फिर वो मान लो एल्केन की सीरीज होगी या एल्कीन की सीरीज होगी, और हर एक नेक्स्ट मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके की सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8। C4H8 मतलब ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटीन, ये हो गया ब्यूटीन, हायर देन C3H6 मतलब प्रोपीन, और C2H4 जो कि हो गया इथीन। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ये तीनों जो है ये सेम होमोलोगस सीरीज को फॉलो करते हैं, और सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स जो हैं वो जैसे जैसे आप मेंबर्स में आगे बढ़ते जाओगे ग्रेजुअल इंक्रीज शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए जो ब्यूटीन की फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये दोनों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, why do we not see any gradation? What is the meaning of gradation? Gradation का मतलब है ग्रेजुअल इंक्रीज। ठीक है, ये हमको क्यों नहीं दिखाई देगा केमिकल प्रॉपर्टीज में? तो दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड होती है, इसीलिए सारे की फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक, मतलब सब सेम कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक ही जैसी होंगी। अगला है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का अगर अपन नाम लिखेंगे तो ये है क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, देखो C3H6O दिया है। अब C3 मतलब 3 कार्बन की चेन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मतलब लास्ट में डबल बॉन्ड O और H लगेगा। ठीक, अब इस कार्बन में देखो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और इसका एक ही बॉन्ड कंप्लीट हुआ है तो इसमें 3 हाइड्रोजन और लग जाएंगे। ठीक, तो ओवरऑल क्या हुआ, C3H गिनो 1 2 3 4 5 6 और O। ठीक, ये हो गया क्या 1 2 3, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। क्या नाम हो गया, प्रोपेनल। अगला बोलता है कीटोन ग्रुप लगाइए। कीटोन ग्रुप कैसे लगाओगे? तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन लो, बीच वाले में लगाओ डबल बॉन्ड हो, यहां पर लगेगा 3 हाइड्रोजन और यहां पर भी लगेगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन, ONE लगा है लास्ट में। कीटोन के लिए आप हमेशा ONE लगाओगे और एल्डिहाइड के लिए आप हमेशा AL लगाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X। X कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका नाम और स्ट्रक्चर आपको बताना है। बोलता है उसके अंदर 2 कार्बन एटम होने चाहिए, ठीक है, और उसका जो नाम है उसके सफिक्स में ऑल आना चाहिए। अब देखो, नाम के सफिक्स में ऑल आना चाहिए मतलब होगा अल्कोहल। क्या होगा, अल्कोहल। ठीक, और कितने कार्बन का है, 2 कार्बन एटम्स, तो 2 कार्बन एटम का अल्कोहल बनाना है तो 2 कार्बन एटम लो, यहां बनाओ OH, इसमें कितने बॉन्ड बने, 2 बच गए, H और H लगा दो, इसमें कितने बॉन्ड बचे, 3 बचे, तो 3 H लग गए, तो ये क्या हो गया CH3 CH2 OH, और सिंप्लीफाइड करोगे तो C2H5 OH, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, तो X क्या हो गया, X इज इथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है। ठीक है, मैं जानता हूं XYZ वाले जो क्वेश्चन है ये बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी XYZ के क्वेश्चन होते हैं ना, इस वीडियो में करवाने वाला हूं। लास्ट तक बने रहना, वीडियो को आगे पीछे करके 2 बार देखना, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके आना। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको और भी फिजिक्स के, बायोलॉजी के, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हो, सब कुछ वीडियो सीरीज में दिया हुआ है। ऊपर मैंने लिंक डाला है जिसमें PYQ की पूरी सीरीज है। ठीक है, फटाफट से जाओ उस लिंक पे और पूरे की पूरी सीरीज को पढ़ डालो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या होगा अगर X को हम हीट करेंगे एक्सेस
सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक, अब देखो फिर से बताता हूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो क्या होगा। ठीक है, लिख लो कहीं कहीं पे अपने नोट्स कॉपी में लिख लो कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट कर देना मतलब पानी बाहर निकाल देना, वाटर, पानी बाहर निकाल देना। तो ऐसा एजेंट जो डिहाइड्रेट कर देता है, पानी को बाहर निकाल देता है, ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो अपने नोट्स कॉपी में लिख लो फटाफट, जहां पे भी केमिस्ट्री में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखा है वहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, अब हमको X से क्या लेना था इस चीज को समझते हैं। हमारे पास कंपाउंड था C2H5OH। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, OH यहां है, ये H है, ये H, ये H, ये H और ये H। देखो HOH मिलके वाटर बना लिया, ये हो गया बाहर। अब हुआ क्या, ये बॉन्ड खाली हो गया और ये बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों आपस मिलकर के यहां पर डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नया स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो इसके साथ जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम बोलते हैं C2H4, नाम हो जाएगा इथीन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या सीखा, अपन ने इसमें सीखा कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे क्या बाहर हो जाएगा, पानी बाहर हो जाएगा। अब वापस आओ, देखो बोलता है राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टेटिंग द कंडीशन फॉर द रिएक्शन, ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन बना है इसका नाम तो मैंने लिख दिया, अब आपको बोलता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दो। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो अपन बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अब देखो ये है जिसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एक बॉन्ड की जगह दो इलेक्ट्रॉन बनाना है। ठीक है, क्या करना है, एक बॉन्ड की जगह दो इलेक्ट्रॉन बनाना है। देखो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, सेम स्ट्रक्चर बन गया। अब इस कार्बन का ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार इलेक्ट्रॉन बनाना है। 1 2 3 4। ठीक, इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट, ये दूसरे हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट, ये वाला इस हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट, ये इसका भी डुएट कंप्लीट। ठीक, ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा। इतना ही तो करना था भाई, समझ आया नहीं आया। ठीक है, आया तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन जो करा रहा हूं पूरा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चंस फिर से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चन फिर से आएंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऐसी चीज जो कभी भी हाइड्रोकार्बन के साथ लग जाती है तो उसका पूरा केमिकल बिहेवियर उस ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट होने लगता है। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। नाम से ही क्लियर है ना, ऐसा ग्रुप जिसके लगने से उस पूरे कंपाउंड का फंक्शन उसके ऊपर होने लगता है, प्रॉपर्टीज पूरी उसके ऊपर डिपेंड करने लगती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। बोलता है आइडेंटिफाई करो उन फंक्शनल ग्रुप्स को जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब ये आप लोगों का काम है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका नाम क्या है और ये जो सेकंड वाला है इसका नाम क्या है। ठीक है, मतलब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और कीटोन। ठीक, इन्हीं तीनों में से है इसका आंसर। ठीक है, आपको देख के बताना है ये कौन सा है और ये कौन सा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। अगला पार्ट क्या बोलता है, देखो व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ठीक, रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिफाइड
पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7। अब वापस से अपने नोट्स में जाओ फटाफट और लिख लो कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। क्या करता है? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। भाई लिख उसको, खाली वीडियो मत देख, लिख उसको, पेन उठा और लिख कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है कौन? एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्या इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है? क्या और भी कोई है जो ये काम कर सकता है? बिल्कुल है, एल्कलाइन KMNO4। ठीक है, एल्कलाइन KMNO4 मतलब एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी ये काम कर सकता है। एसिडिफाइड और एल्कलाइन लिखना मस्ट है। ठीक है, तो अपने नोट्स में लिखो कि इथेनॉल को अगर हमको इथेनोइक एसिड में चेंज करना है, मतलब अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, तो या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल देंगे या अल्कलाइन KMNO4 डाल देंगे। ठीक, तो क्या बनेगा? 2 कार्बन का अल्कोहल है और यहां पर बनेगा CH3COOH, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर कुछ बच्चे होंगे जिनको डाउट आएगा कि ये तो कहीं पे जुड़ा नहीं। तो भाई ये जुड़ेगा नहीं, ये कैटलिस्ट है, ये काम करवाता है, बस खुद अटैच नहीं होता है। ठीक है, लिख लो इसको। पहला क्या बताया था? पहला बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है या फिर अल्कलाइन KMNO4 है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने का काम करता है। ठीक, बोलता है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, लिख दिए। ठीक, इसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? यहां पर देखो, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला बोलता है क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, इसका रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बताओ क्या होगा। ठीक, देखो ये एसिड है, क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्या लिबरेट करता है? H+। ये है बेस, क्या लिबरेट करेगा? OH। ये दोनों मिलेंगे और वाटर बना के अलग हो जाएगा और Na जो है वो जाके इसकी जगह पे लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? CH3COONA और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट। ठीक, सोप मॉलिक्यूल है ये। कैसा मॉलिक्यूल है? सोप मॉलिक्यूल है। सोप का मॉलिक्यूल यही होता है, सोप बनाने का एक प्रिपरेशन तरीका भी है ये। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फटाफट से अपन ने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बस 4 और क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा और इस चैप्टर के पूरे धागे खोल देंगे। ठीक है, एक छोटी छोटी चीज को समझेंगे। मतलब मैं तो बोल रहा हूं वीडियो को आगे पीछे करो, 2 बार 3 बार देखो, पॉइंट्स बनाओ, खाली वीडियो मत देखना, जो बता रहा हूं उसको लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप गिविंग केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब अभी यार एक प्रोसेस बताया था जिसमें अपन ने सोप बनाया था। एक और तरीका बता देता हूं सोप बनाने का। ठीक है, आपको यूज करना है ईस्टर, CH3COO-C2H5, इसको बोलते हैं ईस्टर। ठीक, ईस्टर का रिएक्शन कराओ NaOH के साथ। जैसे ही ईस्टर का रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, क्या होगा? इसके साथ जाकर के लगेगा H। ठीक है, क्या लगेगा? इसके साथ जाकर के लगेगा OH। ये जो OH दिख रहा है ना, ये जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH, साथ में बनेगा CH3COONA। ठीक, लास्ट वाले जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी यही मॉलिक्यूल बना था। तो सोप बनाने का एक तरीका वो था, दूसरा तरीका ये है। ठीक, और इसमें वापस से इथेनॉल आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है एक्सप्लेन करो विथ डायग्राम द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब यार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा इसको। इसमें मीजल फॉर्मेशन आपको समझाना है, सोप का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है ये समझाना है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है ये भी समझाना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में अप्रोच करना है। डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कर लेना, 3 नंबर का ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए नाम का एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिलोंग्स टू अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। मतलब अभी तक हमको क्या पता चल गया? हमको पता चल गया ए जो है वो अल्कोहल कम्युनिटी का मेंबर है। ठीक है, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। अब बोलता है जब आप ए को हीट करोगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बी बना लेगा जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 है।
अब देखो अभी तक जो पढ़ाया था, जो पिछले 2 क्वेश्चन पढ़ाया था, उसको भी अगर ध्यान से पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वापस से नोट्स पलटो, देखो कि पहला पॉइंट क्या लिखवाया था। पहला पॉइंट लिखवाया था कि अगर अल्कोहल लोगे, ठीक है, अल्कोहल लोगे और उसके साथ डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और उसको हीट करोगे एट दैट गिवन टेम्परेचर, तो बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। अब ये एल्कीन कैसे बनेगा? तो अल्कोहल में होगा OH, ठीक, साथ में H, वो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? वाटर, और वाटर हो जाएगा बाहर। वाटर के बाहर होने को बोलते हैं डिहाइड्रेशन होना, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब जो ये लास्ट में बना रहा है, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है एल्कीन। अब मास चाहिए 28। ठीक, चलो 2 कार्बन का एक बार बना करके देखते हैं। 2 कार्बन का एल्कीन ऐसा बनेगा, C2H4, मास निकालो, 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, तो हो गया 24 प्लस 4, 28 आ गया। मतलब जो यहां सब्सटेंस है एल्कीन, वो 2 कार्बन का एल्कीन है, इसका नाम है इथीन। ठीक, तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? इथेनॉल, C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। ए पता चल गया, बी पता चल गया, ये है ए और ये वाला है बी। ठीक, ए और बी पता चला? नहीं चला? बैक करो, बैक कर, फिर से देख, नहीं पता चला तो। ठीक है, चलो, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन in the presence of nickel catalyst changes to a saturated carbon C। अब देखो यहां पर अपने नोट्स में फिर से जाओ और थर्ड पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट क्या लिखे थे? पहला पॉइंट लिखे थे कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को बाहर कर देता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखे थे? कि अल्कलाइन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हमेशा अल्कोहल को चेंज कर देता है, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब तीसरा पॉइंट लिख। तीसरा पॉइंट बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई भी एल्कीन है और एल्कीन में या एल्काइन में तुम निकल कैटलिस्ट है उसके साथ H2 का रिएक्शन करा दोगे तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड, मतलब एल्कीन चेंज हो जाएगा एल्केन में। ठीक है, चलो वापस आते हैं। ये बना था एल्कीन, बी एल्कीन। एल्कीन में निकल डालेंगे और H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन। ठीक, अब ये एल्केन कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो। एक बॉन्ड को तोड़ो तो एक यहां खुलेगा, एक यहां खुलेगा, एक हाइड्रोजन इसमें लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इसमें बनाएंगे, तो क्या होगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखो हटता हूं, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, उधर देखो 3 हाइड्रोजन, इधर का 3 हाइड्रोजन, उस तरफ है 3 हाइड्रोजन। ठीक, इसका नाम क्या था? इथीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। तो इथीन चेंज हो गया किसमें? इथीन चेंज हो गया इथेन में। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। किसके प्रेजेंस में? निकल और H2 के प्रेजेंस में। H2 जो है वो रिएक्ट करेगा, निकल जो है ये कैटलिस्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ में आया? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, फिर से बोल रहा हूं, नहीं लिख रहे हो तो लिख लो। इस तरीके से कोई नहीं समझाने वाला है भाई। ठीक है, अभी बहुत सारे वीडियो देख लिए होगे, कुछ नहीं बन रहा होगा केमिस्ट्री में, XYZ वाले क्वेश्चन से ऐसी तैसी हो रखी होगी, इसीलिए बोल रहा हूं लिख लो, लिख लिख के बनाओ। ठीक है, चलो, तो अब अपने को मिल गया C, ये था B, ये जो बना ये हो गया क्या? C का नाम क्या हो गया? इथेन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई करो कंपाउंड ABC, ये हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन और शो करो कन्वर्जन, ये भी हो गया। बोलता है व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड C अंडरगोज कंबशन। अब वापस से इसमें आओ, ये बन गया ना C, अब बोल रहा है भैया इसका कंबशन कर दो। व्हाट इज कंबशन? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी या लाइट। ये 4 चीजें हमेशा प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी। तो अपने लिस्ट में चौथा पॉइंट लिख लो। चौथा पॉइंट क्या बना? चौथा पॉइंट बना कि जब भी आप एक एल्केन को और ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे, कंबशन करोगे, बर्न करोगे या ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करोगे या कंबशन करोगे, इन सारे ही केस में क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और
लाइट बनेगा। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। क्या हुआ? पहला पॉइंट हुआ अनसैचुरेटेड वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरा पॉइंट दो एक साथ पढ़े, एसिडिफाइड KMnO एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। तीसरा पॉइंट पढ़े कौन सा? निकल के साथ H2 का रिएक्शन करा के एल्कीन को एल्केन में चेंज कर दिए। और चौथा पढ़े ऑक्सीडेशन करने वाला। हुआ 4 पॉइंट, याद रखना सारे पॉइंट्स। ठीक है, अगला स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग बना लोगे, पता है मेरे को। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम। कंपाउंड ए जो है क्या था, वापस से आके देखते हैं। कंपाउंड ए ये अल्कोहल, अल्कोहल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये देख लेते हैं। ये बनेगा C2H5ONa, सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम इथॉक्साइड। अब सोडियम इथॉक्साइड में और सोडियम इथेनोएट में कंफ्यूज मत हो जाना। सोडियम इथेनोएट कार्बोक्सिलिक एसिड वाली ग्रुप में से बना था, डबल ओ था उसमें, इसमें सिंगल ओ है। ठीक है, इसमें यहां पर कार्बन नहीं है, उसमें यहां पर भी एक कार्बन था। ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है बैक करके उसका भी फॉर्मूला देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो करो फॉर्मेशन ऑफ मीजल व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन अ ऑयल डर्ट। अब जैसे मैंने अभी बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में, भाई ये लगभग हर बार आता है ये सवाल। ठीक है, बार बार गोल गोल घूम के आता है। सोप मॉलिक्यूल, उसका डायग्राम, सोप मॉलिक्यूल के साथ मीजल फॉर्मेशन कैसा होता है, स्कम फॉर्मेशन कैसा होता है, ये सब पढ़ के जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। वापस से आ गया XY क्वेश्चन, एक्स और वाई। ठीक, 10 ml हार्ड वाटर डालो दोनों में। 10 ml हार्ड वाटर एक्स में डालो, 10 ml हार्ड वाटर वाई में डालो। एक्स में क्या करो, कुछ ड्रॉप ऑफ सोडियम सॉल्यूशन डालो। ठीक है, सोप सॉल्यूशन डालो। और टेस्ट ट्यूब वाई में डिटर्जेंट का सॉल्यूशन डालो। ठीक, क्या किए, एक्स लिए वाई लिए 2 टेस्ट ट्यूब, दोनों में थोड़ा थोड़ा हार्ड वाटर डाले। एक्स में डाले सोप सॉल्यूशन, वाई में डाले डिटर्जेंट का सॉल्यूशन। अब क्या करो, दोनों को बढ़िया से हिलाओ ताकि दोनों में झाग बन जाए। ठीक, अब बोलता है इन विच टेस्ट ट्यूब फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर एंड वाई। किसमें ज्यादा झाग बनेगा और क्यों बनेगा? तो भैया डिटर्जेंट वाले में ज्यादा झाग बनेगा, क्योंकि सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड वाटर में प्रॉपरली एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हार्ड वाटर में भी एक्ट करते हैं। इसीलिए जिसमें डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल डाले थे, जिसमें डिटर्जेंट डाले थे उसमें फोम बन जाएगा, जिसमें सोप डाले थे उसमें फोम नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड। तो जिसमें सोप का मॉलिक्यूल डाले थे, सोप डाले थे हार्ड वाटर के साथ, उसमें एक कर्डी सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। इस कर्डी सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं स्कम। ठीक है, और वो स्कम इसलिए बन जाता है क्योंकि सोप का मॉलिक्यूल जो है उसके सोडियम हेड को हार्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स चेंज कर देते हैं, जिसके कारण एक कर्डी स्कम बन जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोलता है 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, देखो इथेनॉल मतलब अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल आ चुका है 3 ml। अब इसमें क्या करना है, इसको हल्का सा गर्म करना है ना वाटर बाथ। अब क्या करना है, एक 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालना है। एल्कलाइन KMnO4 डालना है। ठीक है, और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको इसमें डालते जाना है, और फिर बाद में बहुत सारा डाल देना है। बताओ क्या होगा? फिर से आ गया भैया सेम क्वेश्चन, अल्कोहल आ गया, और अल्कोहल में KMnO4 एल्कलाइन डालोगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH। अब क्वेश्चन है हाउ इज 5% सोल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर्ड। तो भैया 5% सोल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर करने के लिए 5 ग्राम KMnO4 को 5 ग्राम KMnO4 के क्रिस्टल को 100 ग्राम पानी में डाल दो, तो ये बन जाएगा। ठीक, अगला स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इन दिस रिएक्शन। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक, अगला व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग इट इन एक्सेस। अब क्या होगा भाई, एक बार चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अब भाई डालते रहो जितना KMnO4 डालना है, अब कुछ नहीं होगा और। ठीक है, तो फर्दर आप कितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें KMnO4 और डाल लो, अब वो CH3COOH के आगे कुछ भी नहीं बनने वाला है।
अगला केमिकल इक्वेशन लिखो इस रिएक्शन का, जो मैंने सबसे पहले ही लिखवा दिया। ठीक है भाई, जो 4-5 पॉइंट लिखवाया हूं उसको आगे पीछे करके बार बार करो। ये पॉइंट्स को याद रखना, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस ही नहीं बनेंगे इसके बिना। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को याद रखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।